तो गाइस फटाफट कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बाकी वीडियो की तरह गाइस। ठीक है, आप जो वीडियो को देख रहे हैं और आपको खुद अब फील हो रहा होगा कि हम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आपके लिए आ रहे हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं गाइस, क्या है? ही सैड राम वाज माई फ्रेंड। ये नरेशन है गाइस। अब देखिए, हम पिछली वीडियो में बताए थे कि जब भी वाज वर सवाल में रहे तो हम लोग ऑप्शन में हैड बीन देखेंगे कहाँ पे। तो आपके देखिए गाइस, ऑप्शन ए में वाज दिया है तो ये कैंसिल हो गया गाइस, क्योंकि वाज या वर चेंज होता है हैड बीन में। तो ऑप्शन ए कैंसिल। ऑप्शन बी में भी देखिए गाइस आपका वाज ही दिया है, ये भी कैंसिल हो गया गाइस। ठीक है, अब आपके ऑप्शन सी में देखिए गाइस क्या दिया है? हैड बीन। तो ये गाइस बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन सी गाइज सही है। ठीक है, पहला का सी है ना गाइज। बहुत ही आसानी से हम लोग अब फाइंड आउट कर पा रहे हैं गाइज। ठीक है, बस ट्रिक को पकड़ना है गाइज। वाज वर रहे हैड बीन हम लोग हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 2। तो आपका सेकंड सवाल है गाइज, यू आस्क्ड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। होना चाहिए था गाइज, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं पाया गाइज। आप लोग पॉलिसी यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक सच्ची बात है गाइज। और जब भी सच्ची बात रहे आपके नरेशन में तो वो कभी चेंज नहीं होता है गाइज। इस बात को आप बस दिमाग में डाल लीजिए कि जब भी कुछ सच्ची बात हो उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके टेंस में मतलब यहाँ ईज है तो आंसर में भी ईज होना चाहिए गाइज। तो आपका पहला ऑप्शन में देख रहे हैं गाइज कि ऑनेस्टी इज दिया है। चलिए सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी इज दिया हुआ है और आपके सी में भी इज दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं गाइज, यहाँ सवाल में आप देखिए आस्ट लिखा हुआ है तो आस्ट होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आस्ट दिया है गाइज। ठीक है, और ऑप्शन सी देखिए यहाँ सेट दे दिया तो ऑप्शन सी आपका कैंसिल हो गया गाइज। ठीक है, तो गाइज हम लोगों को ऑप्शन से ही आंसर की ओर जाना है। ठीक है, और उसका एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है जो हम आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आस्क्ड है और ऑप्शन ए में भी आस्क्ड, ऑप्शन बी में भी आस्क्ड। ठीक है, और देखिए आपका क्वेश्चन कर नहीं रहे, जब क्वेश्चन करता है तो इफ़ वहाँ लगता है, तो ये आपका देखिए ऑप्शन बी में इफ़ लगा हो तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा कौन सा गैज आपका? ए। तो आपका ए सही है गैज। ठीक है, आप पकड़ रहे होंगे, ऑप्शन ए आपका सही है सेकेंड का। ठीक है गैज, अब आपको समझ में आ रहा होगा और जल्दी जल्दी उसको नोट डाउन करते जाइए गैज। और वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी जल्दी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं गैज। सवाल नंबर 3। ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। देखिएगा जी, ये आपके इनडायरेक्ट फॉर्म में है। अब इसको हम लोग को डायरेक्ट फॉर्म में लाना है। अब देखिए द अर्थ इज राउंड मतलब पृथ्वी गोल होती है। ये भी बात बिल्कुल गाइस सच है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी की तरह ही। ठीक है, तो ये भी चेंज नहीं होगा गाइस। अब देखिए आपके ऑप्शन ए में द अर्थ वाज राउंड कर देती है, आपका कैंसिल हो जाएगा। कि कैंसिल हो गया गाइस क्योंकि यहाँ पे ईज है, यहाँ वाज दे दिया, ये तो चेंज होगा नहीं, ये कैंसिल। ऑप्शन सेकेंड में आते हैं गाइज द अर्थ इज राउंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए द अर्थ इज राउंड सही है। अब सी को भी देखते हैं, द अर्थ इज राउंड, यहाँ भी सही है गाइज। ठीक है, अब देखिए आपके ऑप्शन बी में सैड के बाद डायरेक्ट मी लगा दिया, नियम क्या है गाइज? सैड टू होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया गाइज। अब सी में देखिए ही टोल्ड मी दैट। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड, ये तो आपका गाइज क्या हो गया? हु बहु वही उतार दिया, वो भी इनडायरेक्ट ये भी इनडायरेक्ट, और आपको करना क्या है? डायरेक्ट में गाइज। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं हुआ गाइज। बनना क्या चाहते हैं गाइज? ही सेड टू मी। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा द अर्थ इज राउंड, इस तरह बनना चाहिए। तो आपका कोई भी ऑप्शन इसमें सवाल नंबर 3 में सही नहीं है गाइज। तो आपका डी नन दिया हुआ है, तो आप नन में टिक मार दीजिए, सही हो गया। सवाल 4 को देखते हैं हम लोग। कैन यू प्लक फ्लावर्स। अब देखिए गाइज, ये पेसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। अब देखिए गाइज, आपका देख रहे हैं कि मॉडल वर्ब से पूछा है। ठीक है, कैन मॉडल वर्ब है गाइज। तो कैन जब लग गया, देखो कैन में भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ गया, जो वहाँ कैन के जगह पे CAY हो गया, उसको आप एन कर लीजिएगा गाइज फटाफट। ठीक है, तो कैन यू प्लक फ्लावर्स। ठीक है गाइज, तो कैन जब भी आए गाइज, शुड जब भी आए, कुड जब भी आए, तो उसके बाद बी लगता है गाइज, मतलब उसको सवाल को बनाने में, पेसिव वॉइस बनाने में बी लगाया जाता है। अब देखें हम लोग बी किस में लगा है। आपके देखिए गाइज ऑप्शन ए में बी तो लगा है लेकिन नोट लग गया, नोट तो उसमें है ना गाइज। ठीक है, आप लोग फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। वहाँ पे सवाल नंबर 4 में एन के जगह पे वाई हो गया, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नोट कीजिएगा उसको। ठीक है, आपके ऑप्शन ए में नोट दे दिया, तो अब ये तो गलत हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में देखिएगा
ठीक है, कैन भी है और बी भी है, लेकिन टू दे दिया, ये भी गलत हो गया गाइज। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों गलत है, सी में आते हैं गाइज। यहाँ कैन है, यहाँ बी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब डी में देखते हैं, यहाँ इज दे दिया, ये तो बिल्कुल गलत है गाइज। तो आपका सी सही है गाइज, फटाफट आप सी में टिक कर लीजिए, आपका सी बिल्कुल सही था, है ना। चलिए गाइज नोट करते जाइएगा और मेरे बातों को बढ़िया से नोट कीजिएगा गाइज, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। द प्यून ओपेंड गेट, ठीक है, क्या है गाइज, द प्यून ओपेंड गेट। अब देखिए गाइज, ये भी पैसिव वॉइस में बनाना है इसको, ओपेंड यानी आपका वर्ब टू आ गया, तो सवाल में वाज या वर होना चाहिए गाइज। अब गेट में तो वाज लगेगा गाइज, क्योंकि गेट तो एक ही है, तो आपके सवाल ऑप्शन ए में गाइज वाज लगा हुआ है। तो गाइज आपके ऑप्शन ए में वाज लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, बी में भी वाज लगा हुआ है, चलिए बढ़िया बात है। सी में नोट लग गया तो ये तो गलत हो गया। तो अब ऑप्शन ए और बी को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। द प्यून है शुरू में, तो वो लास्ट में भी द प्यून ही होगा। आपके ऑप्शन ए में देखिएगा क्या कर दिया, यहाँ पे बाय हिम कर दिया, ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है गाइज, ठीक है, 5 का ऑप्शन बी सही है गाइज, ठीक है। आप पकड़ पा रहे होंगे अच्छे से गाइज कि किस तरह गलती को ढूंढकर सही किया जाता है ना गाइज, सही ऑप्शन की ओर जाया जाता है। आपका सवाल नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं गाइज। नथिंग बट लव, ये आपका गाइज आ गया सवाल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, यानी नथिंग आपका गाइज इनडिफिनिट सब्जेक्ट है। जब भी इनडिफिनिट सब्जेक्ट आए, नथिंग, समथिंग, समबडी, एनीबडी, उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है गाइज। सिंगुलर वर्ब मतलब ईज या वाज। तो इसमें देखते हैं ईज कहाँ पे, आपके ऑप्शन बी में ईज है गाइज, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करिए, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, इज, है ना गाइज। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। इफ़ ही ब्लैंक द प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए गाइज, अगर कोई कामना करे किसी चीज़ का कि काश में ये हो जाता, काश में वो हो जाता, तो उसमें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है गाइज। सब्जेक्ट चाहे आई रहे या ही रहे, उसमें वर का प्रयोग होता है गाइज, ठीक है। ये भी आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही सवाल है। तो आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है गाइज, इसमें वर है, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि अगर कोई किसी सेंटेंस में कामना करे कि काश मैं राजा होता, काश मैं रानी होती, इस तरह का कोई भी सवाल रहे, इफ का मतलब काश होता है, तो उसमें हम लोग वर का प्रयोग करेंगे, ये फिक्स्ड है गाइज, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस, इस तरह का सवाल हम लोग गाइज बना चुके हैं। उसमें भी आपको बताए थे कि जब किसी शब्द का मतलब हानिकारक हो गाइज, इंजूरियस का मतलब क्या होता है गाइज, हानिकारक, तो उसमें हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है। तो आपका टू किस में है गाइज, ऑप्शन बी में, ठीक है गाइज। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है डोंट ऑपरेट। सेम सवाल गाइज हम लोग पीछे डिस्कस कर सके, सेम सवाल को गाइज हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेट के साथ भी प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ लगता है। तो आप कहाँ पे गाइज, आपका ऑप्शन नंबर डी में, है ना गाइज। फटाफट नोट करते जाइए गाइज। सवाल नंबर 10 को देखिए गाइज, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए पहले सबको पढ़ते हैं। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। बी को देखते हैं, आई हैव टेक माई ब्रेकफास्ट। देखिए गाइज, हैव के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप आता है, तो आपका ऑप्शन भी गलत हो गया। आई टेक माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, मैंने अपना नाश्ता कर लिया, इस तरह होना चाहिए। तो आई टेक भी नहीं लगेगा, ये भी गलत है। आई हैव टुक, देखिएगा यहाँ पे टुक दे दिया, टुक वर्ब टू है और हैव के बाद हमेशा वर्ब 3 आता है गाइज। तो आपका ऑप्शन ए सही है गाइज, क्योंकि आपका हैड वर्ब 2 और 3 दोनों होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है गाइज, ठीक है। हैड देख के आप ये नहीं सोचना है कि ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब होता है गाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11 क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेम है सवाल गाइज। अब सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। ये तो ऑप्शन फर्स्ट में ही गाइज करेक्ट लग रहा है, क्योंकि देखिए आप सेकेंड को चलते हैं। ऑलवेज स्पोक ट्रूथ, ये गलत है गाइज। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, द ट्रू होता है ना, द ट्रूथ होता है गाइज, ठीक है। और सवाल और गाइज ऑप्शन डी में ऑलवेज स्पीक टू तो लगता ही नहीं गाइज। तो आपका अब तो देख के पकड़ लिए होंगे कि ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ हम लोग बोलते भी हैं गाइज, ये तो बहुत ही आसान था। चलिए सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं गाइज, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, सवाल नंबर 12 में है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। फटाफट नोट करते जाइए गाइज, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और नए व्यूवर्स फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए गाइज। तो सवाल नंबर 12 में है सीलिंग। सीलिंग में छत हुआ गाइज,
तो सीलिंग आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसको फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 13 हम चलते हैं। फिर से वही सेम सवाल है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चलिए अब ज्वेलरी, अब देखिएगा ज्वेलरी देख के आपको पता चल गया कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है गाइज। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं गाइज। ये आ गया आपका आर्टिकल का सवाल। 14 नंबर में क्या है गाइज आपका सवाल आर्टिकल से दिया है। ठीक है, आर्टिकल बिल्कुल आएगा गाइज आपका। ब्लैंक इंडिया इज ग्रेट। देखिए गाइज, अब इंडिया क्या है, एक देश का नाम है। ठीक है, किसी भी देश या किसी भी आदमी के नाम के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है गाइज, तो ना तो यहाँ ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा, तो आंसर यहाँ नन होगा, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि नाम के आगे कुछ नहीं लगता है गाइज। चलिए 15 नंबर सवाल में जानते हैं, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ये तो बिल्कुल आसान था गाइज। ठीक है, अब देखिए आसान में ही कभी कोई विद्यार्थी फंस जाता है गाइज। ठीक है, तो आप नहीं फंसेगा, आप मनु सर के स्टूडेंट हैं, बस वीडियो के साथ बने रहिए और इसी तरह का हम इंटरेस्टिंग सब बनाते जाएंगे आपके लिए वीडियो, और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज हो गया गाइज, ऑप्शन सी सही था। अब देखिए गाइज 16 नंबर सवाल में वही कॉम्बिनेशन आ गया, आता ही है सर ये सारा। देखते हैं, ही इज़ रिच ही इज़ प्राउड। देखिए अब दोनों सब्जेक्ट में, अब देखिएगा यहाँ पे दोनों तरफ ही है। अब जब सब्जेक्ट एक ही रहे तो एक सब्जेक्ट खत्म होता है गाइज। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, ही वाज। देखिए यहाँ इज है, यहाँ वाज हो गया, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में विल भी देता है, ये भी गलत हो गया गाइज। सी में देखते हैं गाइज, यहाँ भी ही और यहाँ भी है, दोनों तरफ ही दे दिया। अभी हम क्या बोले गाइज कि अगर दोनों तरफ एक ही तरह का सब्जेक्ट रहे तो एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है गाइज। देख रहे हैं गाइज, बहुत ही आसान से हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही गाइज आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि सही कौन सा है। ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ गाइज। ठीक है, ये नहीं कि भगवान का नाम लिया जिसमें टिक मार दिए सही होगा, भगवान ने भरोसा नहीं छोड़ना है गाइज। ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस से आपको सही करने का हम तरीका बता रहे हैं गाइज। ठीक है, सवाल नंबर 17, आई सो माई फ्रेंड आई वॉज ग्लैड। ठीक है, अब देखिए गाइज सो वर्ब टू है जी। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन की ओर, आई वॉज ग्लैड टू सी माई फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए गाइज सेम सवाल उसी तरह, यहाँ भी आए वहाँ भी आई, मतलब 2 आई तो होगा नहीं। अब देखिए आपका ऑप्शन ए में 2 आई नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, इसमें भी 2 आई नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर गाइज नोट लगा दिया, आपके ऑप्शन बी में नोट लगा दिया, आपका ऑप्शन बी कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ नोट है नहीं गाइज। अब ऑप्शन सी में आते हैं गाइज, देखिए यहाँ भी आए और वहाँ भी आई, एंड से जोड़ के दोनों तरफ आई दे दिया, तो ये आपका गलत हो गया था। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है गाइज, 17 का ऑप्शन ए। देख रहे हैं गाइज कितना आसानी से हम लोग गलत को छांट के निकाल रहे हैं। ठीक है, और जिससे कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा होगा गाइज। ठीक है, बस आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन गलत है, जब गलत का पता आप कर ही लीजिएगा तो फिर सही तो अपने आप आ जाएगा गाइज। ठीक है, चलिए आगे एक और बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18, हु रोट द फेरी क्यून। देखिएगा जी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, वो वीडियो को देखिए, ये सब सवाल आता ही है गाइज। ठीक है, कि फेरी क्यून को किसने लिखा, तो वो थे हमारे एडमंड स्पेंसर। ठीक है, ऑप्शन है, फटाफट इसको नोट कीजिएगा गाइज। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल में, आर के नारायण रोट, मतलब आर के नारायण ने चारों बुक में से कौन सा बुक लिखा था। अब देखिए मैकबेथ नहीं लिखे थे, द गाइड। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है गाइज, द गाइड। ये सब को नोट कर लीजिएगा गाइज। ठीक है, क्योंकि आपके बुक में ये है नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस है और ये आता ही है गाइज। ठीक है, सवाल नंबर 12, द वर्ड ड्रामा इज टेकन फ्रॉम, मतलब जो ड्रामा वर्ड है वो किससे लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है कि ग्रीक से लिया गया है कि लैटिन की इंडिया से। तो ये वर्ड ड्रामा है गाइज, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, फटाफट के लिए ये 3-4 बार पूछा गया है सवाल, इसलिए इसको हम दे दिए गाइज। ठीक है, सवाल नंबर 21, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज बाय, मतलब पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो वो हमारे जॉन बनियान थे गाइज। कौन थे, जॉन बनियान। इनका नाम ही इस तरह का है कि आपको एक बार में याद हो गया है गाइज। ठीक है, बड़ा ही फनी नाम है जॉन बनियान। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए सही था 21 का। अब हमारा सवाल नंबर 22 आ गया गाइज, हु वाज लोमॉप्स डॉग, मतलब लोमॉप का कुत्ता कौन था। तो ऑप्शन देखिए गाइज बहुत ही प्यारा प्यारा है, शेरू, डॉगी, गैस, लकी। लेकिन आपको पता ही, आप पढ़े ही होंगे मैरिज प्रपोजल, तो आपका सवाल नंबर सी सही है गाइज, गैस नाम था उसका। ठीक है, लोमॉप के कुत्ता का नाम गैस था गाइज। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 23 में, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट इज टेकन फ्रॉम, मतलब ये लाइन आपका एक पोएम का एक किससे लिया गया है, तो ये गाइज आप पोएम पढ़े होंगे एन एपिटाफ। ठीक है, ये उसी के पोएम का लाइन है गाइज। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए फिर से आ गया पोएम का लाइन, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड इज रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का है गैस, तो वो W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह गैस आपको वहाँ पकड़ना है, बस पोएम का लाइन को आराम से कैच करिए गैस। ठीक है, अब नीचे के सवाल को मत देखिएगा गैस, क्योंकि आपको पता है 25 सवाल हम आपके लिए लाते हैं, और ये नीचे सब्जेक्टिव सवाल है। देखिए सर इस गाइज, ये गाइज जो नीचे सवाल है ये सारा सब्जेक्टिव है, ये अपने ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थियों के लिए ये ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थियों के लिए हम बनाते हैं गाइज। ठीक है, आपके लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव है गाइज। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए कर लीजिए। तो 25 नंबर सवाल क्या है गाइज आपका? जॉन डन इज़, ठीक है, जॉन डन इज़ मतलब जॉन डन है क्या है? वो मेटाफिजिकल पोएट है कि मेटाफिजिकल राइटर है कि वार पोएट है या कोई नहीं है सर? तो याद रखिएगा गाइस कि मेटाफिजिकल पोएट थे, वो राइटर नहीं थे। इन्हें क्या आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा, राइटर में आके टिक मार दिया, ऐसा मत कीजिएगा गाइस। ठीक है, तो जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट थे गाइस। तो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरह का हम सीरीज़ बनाते जाएंगे गाइस, और आपके एग्ज़ाम को बहुत ही हम बेहतर करने वाले हैं गाइस, आपको फील भी हो रहा होगा। तो हैव ए गुड डे गाइस।